हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल करियर द्वार। तो जैसा कि आपको पता ही है, एनटीए ने नीट यानी कि एनटीए ने जो नीट एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 2025 उसका रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया। अब रिजल्ट आने के बाद जैसा कि एक्सपेक्टेड था, कट ऑफ इस बार डाउन जाने वाली है, तो ऑब्वियसली बात है इस बार भी कट ऑफ क्या गई है, डाउन गई है। लेकिन रिजल्ट आने के बाद बच्चे बहुत ही पैनिक हो रखे हैं। पैनिक इन द सेंस कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या मार्क्स पे क्या कितना मेरे को कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, मैं प्राइवेट के लिए अप्लाई करूँ या नहीं करूँ, मुझे BMS करना चाहिए, BHMS करना चाहिए या BDS करना चाहिए। इवन स्टेट्स को लेके काफ़ी कंफ्यूजन है कि मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, क्या मेरा EIR यानी कि सेंट्रल कोटे के हिसाब से होगा या फिर मेरा स्टेट कोटे से होने वाला है। तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारी क्वेरीज को देखते हुए, चैनल के ऊपर कमेंट को देखते हुए, वीडियो के ऊपर कमेंट को देखते हुए मैंने इस बार कोशिश की है कि स्टेट वाइज यानी कि जैसे इससे प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसके अंदर मैंने AIR रिलेटेड यानी कि AIR ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे 15% जिसके पास कोटा होता है, किसी सेंट्रल के पास कितना कोटा होता है 15% के आसपास, तो ऑलरेडी मैंने उसमें बताया हुआ कि किस जनरल कैटेगरी की क्या कट ऑफ होने वाली है, OBC की क्या होने वाली है, SC ST की क्या होने वाली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं पिन कर दूंगा, आप एक बार जाकर उस वीडियो को जरूर चेकआउट करिए। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम स्टेट वाइज पता करने वाले हैं। स्टेट वाइज यानी कि अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं, देन ऐसी कंडीशन में आपकी जनरल कैटेगरी की या OBC की या SC या ST ऐसी कैटेगरी में आपकी क्या कट ऑफ जाने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जहां पर हम करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड या काउंसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहते हैं। देखो, चैनल सब्सक्राइब करने से कुछ और नहीं होता, हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और ज़्यादा अपने कंटेंट को रिसर्च करके आपको और क्लैरिफाई करके अपने कंटेंट को आप तक पहुँचाने की कोशिश करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को बिना किसी वक्त के गवाए हुए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ जनरल कैटेगरी की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, जनरल कैटेगरी की बात करता हूँ। तो ऑल इंडिया 15%, जैसा कि मैंने बताया आपको 15% ऑल इंडिया के पास कितनी रिजर्व होती हैं सीट्स, 15%। ये बात याद रखना, किसी भी स्टेट से आप अगर बिलोंग करते हैं तो 15% सेंट्रल के हाथों में होती है और 85% आपके स्टेट के हाथों में होती है, जिसका अलग से काउंसलिंग दी जाती है। तो 15% जिसमें किसके हाथ में होती है, स्टेट के हाथों में होती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप देखना चाहेंगे तो क्या रहने वाला है, तो AIR के हिसाब से 659 यानी कि जो लास्ट टाइम अगर मैं बात करूं 2024 की बात करूं तो लास्ट 660 के आसपास मिला हुआ है, जिसके अंदर रैंक कितनी थी 21,000। कितनी थी 21,000। इस बार क्या एक्सपेक्टेशन है, सबसे पहले एक्सपेक्टेशन यही रहती है, तो मैं आपको बताऊं जनरल कैटेगरी में 535 के आसपास के अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर आपके बच्चे किसी बच्चे के 535 के आसपास आ रखे हैं AIR के थ्रू, रैंक के थ्रू, तो उसको किसी ना किसी स्टेट के अंदर किसी ना कहीं पर AIR के थ्रू आपके बच्चे को क्या मिल जाएगा, एक तरीके से MBBS कॉलेज मिल सकता है। अब ये जो रैंक होता है ना, ये जो मार्क्स होते हैं वो स्टेट वाइज क्या करते हैं, वेरी करते हैं। क्या करते हैं, वेरी करते हैं। अब वेरी कैसे करते हैं, ऑब्वियसली बात है हर स्टेट्स के अंदर अलग अलग कॉलेजेस होते हैं। किसी स्टेट में बहुत ज़्यादा कॉलेज है, किसी स्टेट में थोड़े से कम कॉलेज है, कहीं बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, कहीं थोड़े कम अप्लाई करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हर स्टेट्स के 10, 20, 25 नंबर का क्या रहता है, डिफरेंस रहता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना, अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, कहां से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश, तो लास्ट टाइम जो आपकी कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी, आपकी 635 गई थी। कितनी गई थी, 635, जो कि अप्रोक्सीमेट मैंने बताया वो अभी ऑलरेडी वीडियो के अंदर भी, लाइव के अंदर भी मैंने कोऑर्डिनेट किया हुआ था कि 41,000 के आसपास रैंक। इस बार अगर किसी बच्चे के, अगर वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है और उसके नंबर 510 से लेके 515 के आसपास आ रखे हैं, इससे ऊपर आ रखे हैं, तो उसका AIR यानी कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू उस बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के लिए है। अगर मैं बिहार के लिए बात करूं तो ये एक्सपेक्टेड पिछली बार 640 थी, इस बार कितनी है 515, यानी कि 515 के आसपास अगर बिहार के किसी बच्चे के आए तो उसको आराम से ऑल इंडिया कैटेगरी के हिसाब से उसको क्या मिल जाएगा, एक तरीके से मतलब MBBS कॉलेज मिल जाएगा। राजस्थान के लिए अगर मैं बात करूं तो बेटा पार्टिकुलरली 500, 502 के आसपास नंबर होने चाहिए। ये सब जनरल कैटेगरी है। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो बेटा 490 के आसपास आपके मार्क्स होने चाहिए, तभी आप, एक तरीके से कहने का मतलब है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हैं सिर्फ AIR के थ्रू, यानी कि किसी भी एक ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। झारखंड की अगर मैं बात करूं तो बेटा 510 मार्क्स होने चाहिए। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो एक्सपेक्टेड है 520 के आसपास। वेस्ट बंगाल की बात करूं तो 510 के आसपास। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि हर किसी के अंदर, चाहे मैं जनरल कैटेगरी में किसी भी कैटेगरी की बात करूं, हर किसी के अंदर कम से कम आपको 510 प्लस मार्क्स चाहिए नीट के अंदर, तभी आप जनरल कैटेगरी में कहीं किसी स्टेट के अंदर ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। एक्सेप्ट किसकी बात करूं, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में थोड़ा सा
490 पे भी आपको मिलने की संभावनाएं रहती हैं। सेम ये किसके लिए था? जनरल कैटेगरी के लिए। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस ये होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अभी 2020 में आके इसके नई सही तरीके से नई, जिसकी फैमिली की इनकम 8 लाख से कम आती है, बना ऑलरेडी अगर आपने भरा हुआ है और अगर आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा था अगर उसमें ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेशन डाला तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ईडब्ल्यूएस के लिए अगर 15% की अगर मैं बात करूं तो इसकी लास्ट गई थी 657, इस बार की एक्सपेक्टेशन है 534 के आसपास रहने वाली है, ज्यादा कुछ डिफरेंस मिलता नहीं है। उत्तर प्रदेश में 508 के आसपास, ध्यान से देख लेना, अपना अपना रैंक देख लेना। बिहार से बिलोंग करते हैं तो 520 के आसपास, राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो 498 के आसपास, और मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो 488 के आसपास, झारखंड से बिलोंग करते हैं तो 506, और महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो 492, और वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं तो 463। यानी कि कम से कम ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के ये मार्क्स होने चाहिए, तभी आपको किसी एक गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एक तरीके से एमबीबीएस का या एमबीबीएस कॉलेज मिलने वाला। तो ध्यान से देख लीजिए इस चीज को, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए। जो बच्चे पैनिक हो रखे हैं, जो बच्चे टेंशन में बैठे हुए हैं कि मेरा स्टेट का क्या जाने वाला, जनरल कैटेगरी के क्या होने वाला है, स्टेट के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा बच्चे परेशान थे अकॉर्डिंगली कि किस स्टेट का क्या जाने वाला है। तो आपको इस प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा होगा कि अब अगर मैं इस कैटेगरी में बिलोंग करता हूं तो मुझे मिनिमम इतने मार्क्स चाहिए, तब मुझे ऑल इंडिया लेवल पे मुझे क्या मिलने वाला है, कॉलेज मिलेगा किसी तरीके से। अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको कम से कम ये वाले मार्क्स चाहिए, तभी आप कहीं ना कहीं जाएंगे। ये जितने भी मार्क्स है एक्सपेक्टेड के बेसिस पे, रैंक के बेसिस पे होते हैं। ध्यान से देखोगे रैंक से भी समझ में आ जाएगा कि मध्य प्रदेश में 70,000 की रैंक तक भी बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज मिला हुआ है, और राजस्थान के अंदर 47,000 है, 40,000 है, 40,000 है झारखंड के अंदर। तो ये रैंक हैं जिनके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ मुझे एआईआर के थ्रू आपको एक तरीके से देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो लास्ट 657 गया था, इस बार क्या मिलने वाला 534। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा बहुत 5-7 नंबर का डिफरेंस होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। उत्तर प्रदेश के लिए अगर पिछली बार 634 गया था, इस बार कितना चाहिए, 510 के आसपास। बिहार में 520 के आसपास चाहिए बेटा। राजस्थान के अंदर 500 मार्क्स चाहिए। अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश तो 490 के आसपास, झारखंड में बेटा 508 के आसपास, महाराष्ट्र के अंदर 496 है, और वेस्ट बंगाल के अंदर कितना है, 500 के आसपास। ये मिनिमम मार्क्स हैं, इनको दिमाग में रख लीजिए। अगर तो चलिए अब बात करते हैं एससी कैटेगरी के बारे में। तो अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और पिछली बार अगर मैं बात करूं तो 558 के आसपास आपकी जो कट ऑफ गई थी, इस बार 450 देखने की एक्सपेक्टेशन देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश से अगर आप बिलोंग करते हैं आपके 410 मार्क्स होने चाहिए। बिहार से अगर आप बिलोंग करते हैं तो एक्सपेक्टेड है 433 के आसपास रहना चाहिए। राजस्थान वालों के लिए 298 के आसपास रहना चाहिए। मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो 395 के आसपास भी आपका काम हो जाएगा। झारखंड से बिलोंग करते हैं तो 410 के आसपास, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं 447, और वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं तो 430 के आसपास। यानी कि इतने मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए। अगर आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं कोई गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए आपको या गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन मिल जाएगा एआईआर के थ्रू। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, कंटेंट इन्फॉर्मेशन लग रही हो, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि और रिसर्च करके और एनालिसिस करके हम आप तक एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएं, ताकि आप इधर उधर घबराएं ना, पैनिक ना हो, पैनिक वाला सिचुएशन क्रिएट ना करो। हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि हम आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करा सके। अगर आपको इसके बावजूद भी कोई रिलेटेड प्रॉब्लम रह जाती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें अपना प्रॉब्लम, डाउट, उसको डेफिनेटली मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा ओवर द मैसेज। अगर नहीं हो पाएगा तो उसकी प्रॉपर तरीके से वीडियो आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एसटी की बात करें तो लास्ट टाइम 557 में क्लोज हो गए थे एडमिशन, इस बार 450 की जाने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के अंदर बेटा 280 के आसपास, बिहार के अंदर आपको हो सकता है 450 यानी कि 430 के आसपास, राजस्थान के अंदर बेटा 350, मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 375 के अंदर, झारखंड की बात करूं तो 305 के आसपास देखने को मिल रहा है, महाराष्ट्र के अंदर 350, वेस्ट बंगाल के अंदर 270 के आसपास देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपके ये मार्क्स देखने को मिल रहे हैं तो संभावनाएं बहुत ज्यादा है कि आपको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, यानी कि जो 15% कोटा है सेंट्रल के पास, उसके थ्रू आपको किसी ना किसी स्टेट के अंदर आपको एडमिशन मिल सकता है। फर्स्ट नहीं तो सेकंड नहीं तो थर्ड राउंड की काउंसलिंग में आपको वहां मिल सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका हिसाब से मैं बोल सकता हूं, एक मोरल लग सकता है कि भाई क्या रहने वाला है। अगर मैं बात करूं तो जनरल के लिए कम से कम 510 से लेकर 520 के आसपास प्लस रहना चाहिए, तभी
अगर मैं ओबीसी एससी की बात करूं, इसी में आ जाएगा। एससी एसटी के लिए कम से कम आपको 450 प्लस के आसपास रहना चाहिए, तभी आप एक तरीके से देखेंगे तो आप सेफेस्ट में हो और ऑल इंडिया के हिसाब से, और 510 से 520 अगर जनरल में हो तो आप ठीक ठाक है। इतना कम से कम होना चाहिए, तभी आपको मिलेगा, नहीं तो एआईआर के थ्रू नहीं तो पॉसिबिलिटीज नहीं है। हालांकि इसमें भी डाइवर्जन है, क्योंकि स्टेट्स के हिसाब से हमने देखा होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने देखा एससी के लिए 298 राजस्थान में गई है, वेस्ट बंगाल में 430 गई है, झारखंड में 410 गई है। तो अलग अलग स्टेट्स के अंदर भी स्टेट कोटा के हिसाब से क्या देखने को मिलता है, थोड़ी सी कम और ज्यादा मतलब थोड़ी सी कम देखने को मिलती है, यानी कि हो सकता है कम नंबर पे भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो इस वीडियो के अंदर मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊं कि स्टेट वाइज आपके क्या रैंक रहनी चाहिए, क्या नंबर रहना चाहिए, तब आपको किस गवर्नमेंट कॉलेज कहां पर मिल सकता है। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया हो, अभी भी कोई प्रॉब्लम रह गई हो, तो नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में बेटा जरूर कमेंट करिए। कमेंट करने में आपको कुछ नहीं जाएगा, एक डाउट पूछने में कुछ नहीं जाता है। और हाँ, वीडियो को लाइक करने में भी, शेयर करने में, शेयर इसलिए करिए ताकि अगर कोई और बच्चा बेटा पैनिक हो रहा हो, कोई और किसी को प्रॉब्लम हो रही हो, अगर आपने इतने पूरे वीडियो लास्ट तक देखिए, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप सीरियस है। 201% वो कुछ क्या होते हैं आगे स्किप कर देते हैं, उसका बेनिफिट नहीं है। अगर आप पूरा वीडियो को एक ही बार देख लेंगे तो 4 जगह भटकने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहां पर ये विश्वास दिलाता हूं आपको कि वीडियो को पूरा पर तरीके से रिसर्च करके आपके तक पहुंचाऊंगा, ताकि आपको भटकना ना पड़े। दूसरी चीज, पॉजिटिव रहिए, स्टे ट्यून रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आता है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हो सकेगा तो मैसेज में आपको रिप्लाई करूंगा। अगर मैसेज में भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो उस पार्टिकुलर जो भी आपने पूछा होगा उस पर कोशिश करूंगा मैं आपकी टॉपिक पर वीडियो बना के पहुंचाऊं। तो हंसते रहिए, जो भी पॉजिटिव रिजल्ट रहा है, नेगेटिव रहा है, कोई इश्यू नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका अगर कहीं अटकते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।